नमस्कार। हम पीटीईटी 2017 का जो रीजनिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब तक पिछली वीडियो में हमने 20 प्रश्न है वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 21 से शुरू कर रहे हैं। देखो, पीटीईटी का एग्जाम है वो 16 सितंबर को है। इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। इसकी वेबसाइट आपको मालूम ही होगी, ठीक है, उससे जाके डाउनलोड कर ले। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है? प्रश्न 21 में देख लेता हूं। ए है वो बी से लंबा है। देखो, ए बी से लंबा बना दिया। फिर क्या है, सी डी से लंबा है, लेकिन सी डी का ए बी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसको बाद में लेंगे। यदि डी बी से लंबा है और डी है वो भी किससे लंबा बता रहा है? बी से। और यहां पे क्या बता रहा था? सी डी से लंबा है, तो सी है वो किससे लंबा है? बी से। अब देखो क्या कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है। अब देखो, बी से लंबा है ए और बी से ही लंबा है सी और डी, यानी सी तो लंबा हो जाएगा। सी बी से भी लंबा है और डी से भी लंबा है, लेकिन ए है वो बी से लंबा है, ये मालूम नहीं है कि इसका सी और डी से लंबा है या नहीं। तो अब सी और ए में से आंसर होना चाहिए, लेकिन अपन तय नहीं कर सकते कि ए ही लंबा है। अब जैसे मान लो कि बी की हाइट 5 फीट है और ए की हाइट 7 फीट है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, तो बी 5 है, डी की मान लो 6 और सी की मान लो 7। तो ये दोनों ये 7 इससे लंबा हो गया, ये इससे लंबा हो गया, लेकिन इन दोनों की इसकी भी 7 है, इसकी भी 7 है। तो जरूरी थोड़ा ही कि ये दोनों इस सी और ए में से सी या ए कौन बड़ा हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कितनी भी हाइट हो सकती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर, यानी तय हम नहीं कर सकते। अब ए और सी में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर कलम का पेंसिल से वही संबंध है जो क्रिकेट का है। कलम और पेंसिल ये दोनों किस काम आती है? लिखने के काम आती है, ठीक है, स्टेशनरी की दोनों वस्तुएं। और क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? खेल है, ठीक है। तो क्रिकेट और हॉकी हो जाएगा। देखो, कलम और पेंसिल दोनों स्टेशनरी, उसी प्रकार क्रिकेट और हॉकी दोनों क्या हो जाएंगे? खेल। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। फिर रिक्त स्थान भरें, तो क्या है? एंड को सी ओ एफ लिखा जाता है। तो ए से ए क्या नंबर पे आता है? 1। और सी कौन से नंबर पे आता है? 3। एफ 6, जे कितने नंबर पे आता है? 10। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 3 बढ़ गया, इसमें 4 बढ़ गया, इसमें अगला क्या बढ़ेगा? 5। तो 5 बढ़ेगा तो क्या होगा? 15वां। 15वें नंबर पे क्या होता है? ओ। तो हमारे उत्तर में क्या है? ओ आना चाहिए। बिना ओ वाले तो यहीं से काट दो, ठीक है, तो मैं यहीं से काट देता हूँ। ओ है वो क्या है? 15वां। बिना ओ वाले ये 2 हैं। अब रह गया दूसरे नंबर पे, इसमें आर और इसमें भी आर है, तो दूसरा तो चेक करना नहीं क्योंकि सेम है। तीसरे नंबर पे इसमें एस है और इसमें आर है, तो ये अलग अलग है, चेंज कर लो। तीसरे नंबर पे देखो, यहाँ पे पहले एंड में क्या है? ये चौथे नंबर का है। यहाँ एफ ये कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। आई 9 नंबर पे। और एम किस नंबर पे आता है? 13 नंबर। देखो, इसमें ये कितना बढ़ा? 2। ये कितना बढ़ा? 3। ये कितना बढ़ा? 4। तो अगला कितना बढ़ेगा? 5। और 5 बढ़ेगा तो 13 में 5 होगा तो क्या होगा? 18। और 18वें नंबर पे क्या आता है? आर। तो आर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पहला नहीं होगा क्योंकि पहले में एस है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं आसानी से। फिर क्या है? चंदा का जन्म 12 अक्टूबर 1965 को हुआ और उसका भाई उससे 2 वर्ष 27 दिन बड़ा है, यानी इसका जन्म 1965 से 2 वर्ष पहले हुआ होगा। यदि चंदा का जन्म सोमवार को हुआ है, यानी चंदा का जन्म हुआ है 12 अक्टूबर 1965 और 1965 को क्या है? सोमवार। तो उसका जो भाई है वो 2 वर्ष क्या है? 2 वर्ष 27 दिन बड़ा है।
2 वर्ष बढ़ा है एक, तो 2 वर्ष बढ़ा है यानी एक वर्ष होगा तो 1964, अगला फिर बढ़ा है तो 1963, 1963 में उसका जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो 2 साल तो ये, तो 2 सालों की बात करें तो यहाँ पे जो 12 अक्टूबर है 1964 और 12 अक्टूबर 1963, पीछे जा रहे हैं तो माइनस होगा, आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 66 67 आते तो प्लस होता। ठीक है, 1964 में एक माइनस होगा क्योंकि प्रतिवर्ष एक विषम दिन आता है, तो एक माइनस होगा, तो सोमवार से एक माइनस करूंगा तो सोमवार से पीछे एक क्या होता है, रविवार होता है। ठीक है, फिर 1963 की बात करूं 12 अक्टूबर, तो इसमें भी कितना माइनस होना चाहिए, एक, लेकिन 1963 के 12 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 1964 के बीच फरवरी पड़ता है। ठीक है, फरवरी है, और फरवरी में क्या है, फरवरी में क्या है, दिन 28 और 29 हो सकते हैं, तो ये चेक करना है। तो 1964 का जो फरवरी है उसमें देखो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है 1964 में, इसका मतलब कितने का हो, 29 का होगा, इसका मतलब 2 का फर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ फरवरी 28 क्या है, 1 का फर्क होता है, तो अब पीछे जा रहे हैं तो 2 माइनस करेंगे। अब रविवार से 2 दिन पीछे क्या होगा, तो शनि और शुक्र, यानी ये क्या वार होगा, शुक्रवार। अब इससे भी 27 दिन पीछे है, ये तो 12 अक्टूबर 1963 का हमने निकाल दिया, 27 दिन, तो 27 दिन है तो 27 में 7 का भाग दो, दो और शेष फल निकालो। ठीक है, 27 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 7 ये 21 और शेषफल क्या रहेगा, 6। अब 6 रहेगा, लेकिन हमें तो 27 दिन पीछे जाना है, बैक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 6, तो माइनस शुक्रवार से 6 दिन पीछे कहो या फिर शुक्रवार से 1 दिन आगे कहो, बात वही होती है, तो क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, क्या आ जाएगा, शनिवार। तो शनिवार को हुआ था, शुक्रवार से 6 दिन पीछे चलो, या फिर जो ये माइनस का 6 है इसमें 7 जोड़ दो, क्या आता है, प्लस का 1, तो प्लस 1 कर दो तो भी वही बात है, तो यह आ जाएगा शनिवार। फिर बेमेल चिन्हित कीजिए, देखो महाविद्यालय और उसका जो हेड होता है वो प्राचार्य होता है, नौसेना उसका जो हेड होता है, ऑफिसर होता है, वो कमांडर होता है, डाक खाना का ऑफिसर होता है, वो डाक अधिकारी होता है। तो ये तो इंस्टीट्यूट और उसके क्या है, ऑफिसर हैं। ठीक है, ये ऑफिसर है, लेकिन देखो मैदान और खिलाड़ी, मैदान का कोई खिलाड़ी अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, तो ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 25 में। फिर एक स्कूटर और मोपेड के मूल्य का अनुपात 9:5 है, यानी स्कूटर का अगर 9 रुपए है तो मोपेड का कितना होगा, 5 रुपए। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड से कितना है, 6800 अधिक है, यानी अंतर बता रहा है। तो देखो अनुपातों का अंतर कितना है, स्कूटर का 9 है और मोपेड का 5 है, तो क्या करेंगे, इसमें अंतर कितना है, 4 का, और वैसे अंतर कितना देखा दे रखा है, स्कूटर कितना अधिक है मोपेड से, 6800, तो 6800 इस 4 इकाई के बराबर है, तो 1 इकाई के बराबर क्या हो जाएगा, 6800 में मैं 4 का भाग दूंगा, तो 4 का भाग कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 28, 28 में कितनी बार, 7 बार, और फिर 2 जीरो, यानी 1701 का हो गया। इसने किसका पूछा है, स्कूटर का, तो स्कूटर का अनुपात क्या है, 9, तो ये एक के बाद एक का मान 1700 है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुणा 1700। अब 17 इंटू 9 क्या होता है, तो आपको मालूम होगा 153, और पीछे 2 जीरो जब लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15,300, ऑप्शन नंबर 3। बेमेल चिन्हित करना है। अब देखो इसमें क्या है, ये है इस तरह से जेड ए, देखो पहला जेड और तीसरा, इसमें किसका अंतर है, एक कम हुआ है, वाई हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ, ए से बी आया है, दूसरे और चौथे में एक जुड़ा है। ठीक है, ए से बी आया है, और ऐसे समझे तो यहाँ तीसरे से पहले पे जाए तो वाई से जेड आया, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें W से X हुआ है और C से D हुआ है, U से V हुआ है और E से F हुआ है। देखो यहाँ पे
यहाँ क्या जी से क्या होना चाहिए था एच, जबकि नहीं ये टी है, और एस से क्या होना चाहिए था टी होना चाहिए था, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है वो बेमेल है। फिर P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पति है। अब देखो इसमें क्या होता है, P प्लस क्यू का मतलब ये पहले नंबर पे P है, दूसरे नंबर पे Q है, तो इसके अर्थ में पहले नंबर वाले P को क्या माना है, Q का पति, यानी पहले नंबर पे पति है और दूसरे नंबर पे लिखा जाता है वो उसकी पत्नी होगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर P भाग Q का अर्थ है कि जो पहले लिखा है P वो Q की बहन है, तो ये P बहन है किसकी, दूसरे नंबर पे लिखा है Q उसकी, ठीक है। तो इसमें जो भी लिखा है उसको देखना है। फिर निम्न में से कौन सा विकल्प बताता है कि A है वो B की पुत्री है, तो देख लो पहले क्या है, C गुणा B है। देखो गुणा का अर्थ क्या है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, इसका मतलब तो पहला दूसरे का पुत्र है, यानी C क्या हुआ, इस B का पुत्र हुआ, और भाग का मतलब था कि P Q की बहन है, तो P Q की बहन है, यानी जो पहले नंबर पे B है वो क्या है, A की बहन, तो ये C है वो क्या हो जाएगा, A का भांजा, लेकिन A B की पुत्री बताना है, ठीक है। तो A की B की पुत्री नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है, B और A में संबंध क्या आया कि B है वो A की बहन है, यानी पहला वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर देखो इसमें गुणा का अर्थ वही कि P Q का पुत्र है, तो पहला वाला गुणा में क्या है, ये C किसका पुत्र है, A का, और प्लस का अर्थ क्या है, P Q का पति है, तो P Q का पति यानी पहले नंबर वाला क्या है, इसका पति है, ठीक है। अब ये C है वो क्या है, A का पुत्र है, और B है वो क्या है, इसका पति है, तो ऐसा क्या संभव है क्या, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि पुत्र का कोई पति हो जाए, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। फिर D और B का गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या बताया कि पहला है वो दूसरे का पुत्र है, तो D है वो क्या है, B का पुत्र है, ठीक है, D है वो B का पुत्र है, और प्लस का अर्थ क्या है, P Q का पति, यानी पहला वाला पति है दूसरे का, तो C का पति कौन हो जाएगा, B, और भाग का अर्थ क्या है कि P है वो Q की बहन है, तो पहले नंबर वाली बहन है दूसरे की, क्या ये है, तो इसमें देखोगे तो A B का पुत्र आ रहा है क्या, देखो A की बहन क्या आई, C, और उसके बहन का पति आ गया B, तो इसमें भी इसका पुत्र तो हुआ नहीं, अब लास्ट यही बचा है, तो लास्ट यही होगा, ठीक है। यानी देखो A और D में भाग है, तो भाग वाले का मतलब क्या है कि P Q की बहन है, अब P Q की बहन है यानी पहले नंबर पर अब A है, तो A क्या होगा, D की बहन हुई, और गुणा का अर्थ क्या था, हाँ गुणा का अर्थ है कि P Q का पुत्र है, तो जो पहला वाला पुत्र हो जाएगा दूसरे का पुत्र। अब देखो B का पुत्र तो है D, और D की बहन है A, इसका मतलब B का ही पुत्र हो गया A, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा, जो B की पुत्री लाना था ना, भाई बहन है, तो A क्या हो जाएगा, D की ही पुत्री हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, राइट। चेहरे का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो हाथ का किसके साथ है, ठीक है। देखो चेहरे से हम क्या करते हैं, भाव अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार हाथ से हम क्या करते हैं, इशारा करके अपनी बात कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर क्या है, प्रश्न 30 से 34 तक में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे हैं कि प्रत्येक में 3 शब्द आपस में इस तरह से संबंधित हैं जैसे कि नीचे दिए गए A, B, C, D और E में से एक में प्रदर्शित हैं, और विकल्पों में से एक ऐसे संबंध को बताता है जो किसी भी 5 इन आकृतियों में प्रदर्शित नहीं हो सकती, उस विकल्प को चिन्हित करना है। तो देखो पहला क्या है, निदेशक,
इंजीनियर और संगीतकार। तो इसमें क्या है कि कुछ निदेशक ऐसे हो सकता है, कुछ निदेशक भी हो सकते हैं और इंजीनियर भी हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर है वो संगीतकार भी हो सकते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन इसको प्रेजेंट कर देगा। ठीक है। फिर क्या है, सेब, नारंगी और आम। देखो सेब फल है, तो सेब ना तो नारंगी हो सकता है और नहीं आम हो सकता है, अलग है। नारंगी अलग होगी और आम भी अलग होगा। ये तीनों क्या है, फल है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। तो ऐसा ऑप्शन तो ना तो ए में है, ना बी में है, ना सी है, ना डी है और ई। तो ये अलग है इन पांचों से। बाकी में देखोगे तो फल, आम और घास। तो आम है वो किस में आ जाएगा, फलों के अंदर, और घास है वो अलग हो जाएगा। तो ये ई वाला प्रेजेंट कर देगा। चौथा है ऑक्सीजन, हवा और पानी। तो देखो हवा है, उसके अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा ही तो होती है, हवा के अंदर आ जाएगी। और क्या है, पानी, वो अलग ले लो तो क्या हो जाएगा, ये ई वाला इसको प्रेजेंट कर लेगा। फिर नंबर 31 है आर्मी, जनरल और कर्नल। देखो जनरल एक उपाधि होती है, आर्मी के अंदर ऑफिसर होता है। तो जो जनरल है और कर्नल है, जो कर्नल है, दोनों क्या होंगे, आर्मी के अंदर होंगे। तो इस तरह का देखो है क्या ऑप्शन ऊपर, तो आप देखोगे कि सी वाला ऐसा ही बता रहा है। ठीक है, तो ये है। फिर लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी। देखो लड़का है वो क्या हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ मिला जुला होगा, लड़का विद्यार्थी हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है। तो ये कौन सा है इस तरह का, ऑप्शन नंबर बी है, ये हो सकता है। ठीक है। फिर क्या है, चित्रकार, विद्वान और मेज। चित्रकार, ठीक है, चित्रकार और विद्वान। चित्रकार विद्वान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो विद्वान और चित्रकार का इस तरह बन जाएगा। और मेज है वो अलग है। तो इस तरह का बना हुआ है क्या, दो आपस में काटे और तीसरा अलग, ऐसा नहीं है इनमें से। इसका मतलब ये क्या है, अलग है। तो ये बता देंगे। फिर आदमी, टाइपिस्ट और चपरासी। तो टाइपिस्ट है वो चपरासी भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, तो ऐसा तो है ऑलरेडी। फिर क्या है, खनिज, लोहा और तांबा। तो देखो खनिज के अंदर क्या है, लोहा। तो लोहा क्या होगा, अलग होगा, और तांबा है वो भी क्या है, अलग है। लेकिन ये दोनों किस में आ जाएंगे, खनिज के अंदर। तो ऐसा एक है, अपन ने देखा है ये वाला सी नंबर पे ई। तो इस तरह तो है। फिर क्या है, अधिष्ठाता, चित्रकार और गायक। तो ये आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है, चित्रकार गायक भी हो सकता है और अधिष्ठाता भी हो सकता है। तो ऐसा है, ऊपर हमने देखा है। तो ये होगा नहीं। फिर क्या है, बीज, पत्ती और जड़। देखो बीज अलग होता है, पत्ती अलग होती है और जड़ अलग होती है। तीनों एक ही पौधे के होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। तो ऐसा तीनों अलग अलग वाला ऑप्शन ऊपर है नहीं, कहीं देखा है क्या। तो ऐसा नहीं है, आपस में कहीं न कहीं काट रहे हैं। तो ऐसा तीनों अलग नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर क्या है, बिस्तर, वार्ड और अस्पताल। देखो बिस्तर और वार्ड, बिस्तर किस में होंगे, वार्ड के अंदर होंगे, और वार्ड किस में होगा, अस्पताल में होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये पहला तो है ऐसा, ठीक है ना, पहला ऐसा है। तो देखो कहाँ है, ये पहला ए ऐसा है अंदर। ठीक है। फिर क्या है, लड़का, लड़की और खिलाड़ी। देखो लड़का अलग होगा, लड़की अलग होगी, और ये दोनों खिलाड़ी के अंदर आ सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सब खिलाड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खिलाड़ी हो और कुछ नहीं हो। तो इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह की आकृति तो हमने देखी है ऊपर, लड़का लड़की खिलाड़ी हो सकते हैं, लड़का लड़की और खिलाड़ी। देखो लड़का लड़की और ये दोनों खिलाड़ी के अंदर आ जाएंगे। या फिर यहाँ पे ये बना हुआ है, ऐसा देखें तो ये लड़का
ये लड़की और ये कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं, तो डी में ऐसा ऑप्शन भी आ रखा है। फिर क्या है, तांबा, जस्ता और लोहा, ये तीनों क्या है, धातु है अलग अलग, तो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं ऊपर बनाया हुआ, तो ये 3 हो जाएगा राइट। फिर क्या है 34 में, मुर्गा, कुत्ता और बिल्ली, तो मुर्गा भी अलग है, कुत्ता भी अलग है और बिल्ली भी अलग है, और ऐसा ऑप्शन है नहीं कहीं ऊपर हमने देखा है उसमें, तो ये हो जाएगा। बाकी जैसे शरीर, कान और मुंह, तो कान अलग, मुंह अलग, और ये शरीर के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा ऊपर बना हुआ है देखो, बिस्तर, वार्ड और नरस। तो बिस्तर, बिस्तर किस में होंगे, वार्ड में, और नर्स है वो भी वार्ड में हो सकती है। ठीक है, और अलग भी हो सकती है, तो इस तरह का बनाया हुआ है। फिर शेर, पशु और मांसाहारी, तो शेर है वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी के अंदर आ जाएगा, और मांसाहारी भी क्या होते हैं, पशु आते हैं, तो ऐसा भी बना हुआ है, तो इसको चेक करके देखना है। फिर क्या है 35 से 36, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन और उनके पश्चात 4 निष्कर्ष, सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कथनों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचना है। देखो सब कथन क्या है, सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां यहाँ रुकती हैं, यानी एक्सप्रेस है वो यहाँ रुकेगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, राजधानी यहाँ नहीं रुकती, तो नहीं रुकती इसका मतलब तो क्या है, वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं है। सभी, ये कह रहा है सभी एक्सप्रेस रुकती है, तो राजधानी नहीं रुकती मतलब क्या है, राजधानी एक्सप्रेस नहीं होगी। निष्कर्ष क्या है, राजधानी यात्री गाड़ी ट्रेन है, तो ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यात्री गाड़ी ट्रेन नहीं रुकती है या रुकती है, ऐसा तो। फिर राजधानी सुपरफास्ट, तो सुपरफास्ट का भी कुछ लिखा हुआ नहीं। फिर तीसरा है राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां यहाँ रुकती है और एक्सप्रेस नहीं है इसलिए नहीं रुकती होगी, ये 3 तो सही है। फिर राजधानी विशेष गाड़ी, ऐसा भी कोई लिखा हुआ नहीं, तो केवल क्या निष्कर्ष निकलेगा, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्या है, कुछ अभिनेता डॉक्टर हैं, देखो कुछ अभिनेता अभी लिख दिया, और उसमें से कुछ क्या है, डॉक्टर, और सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, और आर्किटेक्ट सभी जो भी है ये लिख देता हूं, वो डॉक्टर के अंदर आ जाएंगे, डॉक्टर है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी अभिनेता डॉक्टर हैं, तो सभी तो नहीं है, कुछ कहा है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष नहीं हो सकता। फिर कुछ आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, तो इसमें सभी बोला है, ठीक है, सभी आर्किटेक्ट क्या बोला है, डॉक्टर बोला है, तो इसने क्या कहा है कि कुछ आर्किटेक्ट है वो डॉक्टर है, जबकि हमारे क्या है, सभी के सभी आर्किटेक्ट है वो डॉक्टर है। फिर क्या है, सभी डॉक्टर अभिनेता है, तो सभी डॉक्टर अभिनेता थोड़े ही, ये कुछ भाग है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। फिर कुछ अभिनेता आर्किटेक्ट है, अब कुछ अभिनेता आर्किटेक्ट है, तो अभिनेता यहाँ पे है अलग है और आर्किटेक्ट अलग है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा इसमें से निकला, इसमें से कोई नहीं निकला, ठीक है। इसमें से ये है कि सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे ये कुछ आर्किटेक्ट ही बता रहा है, तो इसमें भी सभी आना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या है, नीचे दी गई आकृति में आर व्यवसायिकों का, एस धनवान पुरुषों का और टी ईमानदार पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आर तो क्या है, व्यवसायियों को बताता है, ठीक है, ये व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसाय इतना ही लिख देता हूँ। एस धनवान को बताता है, यानी दूसरे नंबर पे क्या है, धनवान, धनवान। टी है वो ईमानदार को बताता है, यानी ये क्या है, ईमानदार को बता रहा है। तो कौन सी संख्या ईमानदार धनवान पुरुषों को चयनित करती है, यानी ईमानदार हो और धनवान हो, ठीक है। अब ईमानदार इस गोले में आ रहे हैं, इस वर्ग के अंदर, और धनवान इसमें आ रहे हैं और ईमानदार इसमें आ रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 4 नंबर ऑप्शन, तो 4 किस में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा उत्तर। हमको देखना है कि क्या पूछा है, वो कॉमन लेना। ऐसा ही प्रश्न एक और है, नीचे दी गई आकृति में व्रत है वो बलवान को, व्रत है वो बलवान को बताता है, ब लिख देता हूँ, बलवान पुरुषों को। वर्ग है वो लंबे पुरुषों को, तो वर्ग कौन सा है, ये लंबे पुरुषों को, ल लिख दिया।
त्रिभुज सेना के अधिकारियों को, तो यहाँ पे मैं अधिकारी लिख देता हूँ, ठीक है, सेना के अधिकारी समझना उसको। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो ऐसे सेना अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है? सेना अधिकारियों का मतलब इस त्रिभुज में आना चाहिए, जो लंबे हैं, तो लंबे मतलब वर्ग में आना चाहिए, लेकिन बलवान नहीं है, इसका मतलब इस वर्ग में नहीं आना चाहिए। तो अधिकारी, लंबे और बलवान नहीं, ये चार क्या है, वर्ग में नहीं आ रहा है। बाकी अधिकारी भी है और लंबे भी है, तो 4 नंबर, ठीक है। अब 4 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा सही। फिर निम्न आरेख का अध्ययन करें। इसमें एक परीक्षार्थी द्वारा 5 विषयों में जो प्राप्त अंकों को बताया गया है और परीक्षा के पूर्णांक है वो कितने हैं? 540। देखो इस बार इन्होंने डिग्री में बताया, हमेशा परसेंटेज में आता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री में है, तो डिग्री में एक वर्त बनाने में ये जो कोण बनता है वो टोटल वर्त के केंद्र पे 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री के आधार पे हम प्रतिशत जहां जरूरत होगी निकाल लेंगे। देखो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंकों का पूर्णांकों में से कितना प्रतिशत है? तो पहले तो देखो अंग्रेजी, अंग्रेजी कहाँ है? ये यहाँ पे कितना है? 55 डिग्री है। फिर क्या है? विज्ञान, विज्ञान कहाँ है? यहाँ 80 डिग्री। और फिर क्या है? सामाजिक विज्ञान कितना है? 65 डिग्री। इन तीनों को जोड़ दो तो कितना डिग्री होता है? देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा? 200 डिग्री इनको जोड़ेंगे। अब ये तो किसमें पूछ रहा है? प्रतिशत में। ये 200 डिग्री इन तीनों का मिला के कितने में से टोटल वर्ग पे कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। तो 360 में से 200, तो 100 में से कितना? तो गुणा 100। तो 100 में से जो आता है वही तो प्रतिशत होता है, ठीक है। तो डिग्री तो भी मैं हटा देता हूं, प्रतिशत में आ जाएगा। तो मैं 0 से 0 काट देता हूं। 2 का भाग इसमें 10 बार और इसमें 18 बार। 2 का भाग फिर से इसमें 5 बार चला जाएगा और इसमें जाएगा 9 बार। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 500 और नीचे क्या हो जाएगा? 9, इतने प्रतिशत। लेकिन इसमें नहीं दे रखा है तो आगे और भाग दे दो। 50 में 9 का 5, 9 पंजे 55, 9 पंजे 45, हासिल का क्या बच जाएगा? 5 और फिर 50 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 5 बार जाएगा, तो 9 पंजे 45 और 5 बच जाएगा, तो 5/9, इतने प्रतिशत। 55 सही 5/9, यानी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। फिर किस विषय में परीक्षार्थी को 105 अंक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, 105 अंक, 105 अंक कितनों में से प्राप्त होने? टोटल प्राप्त अंक कितने थे? हमने देखा था कितने थे? 540। तो 540 में से देखो यहाँ पे कितने पूर्णांक कितने? 540। तो 540 में से कितने अंक प्राप्त होने थे? 105। और हमें डिग्री में है तो 360 में से निकालना पड़ेगा कितना डिग्री, तो उसके आधार पे हम देख लेंगे। 0 से 0 काट दिया, 18 दूनी 36 और 18 तिये 54, और 3 का भाग 105 में 3 बार और फिर कितनी बार गया? 5 बार। 35 इंटू 2 यानी 70। अब 70 डिग्री कौन सा वाला है? 70 डिग्री देखो तो ऑप्शन नंबर 2 हिंदी बता रहा है, तो हिंदी में उसको कितने मिले? 105। या फिर अलग अलग आप निकालते कि हिंदी में उसको 70 डिग्री है, कितने में से? 360, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। अब उसके 540 टोटल पूर्णांक 540 से 540 में से कितने आते? तो इसको अगर करते तो 105 आ जाता, बाकी का नहीं आता। तो किसी भी तरह से आप करो, आंसर आना चाहिए। फिर पूर्णांक में से गणित के अंकों का प्रतिशत क्या है? देखो गणित है क्या, कितने प्रतिशत है पहले देख लो इसमें। तो आप बोलोगे कि गणित 90 डिग्री है, ठीक है, और गणित का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 90 डिग्री है कितने डिग्री में से? 360 में से। प्रतिशत ज्ञात करना है तो कितने में से? 100 में से ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0, 9 का भाग 36 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी कितने प्रतिशत प्राप्त हुए? 25। ऑप्शन नंबर 4।
अब देखो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, इस तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इन सबको क्या करो, k के बराबर रख दो, ठीक है, किसी एक संख्या के बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, मैं पहला लूंगा a/3 बराबर k लूंगा, तो 3 को उस तरफ भेजूंगा ना तो k के साथ गुणा हो जाएगा, तो a बराबर 3k होगा। इसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा, 4k के साथ गुणा होगा तो b बराबर 4k। और c बराबर क्या हो जाएगा, ये लेंगे c/7 बराबर k, तो 7 उस तरफ गुणा में होगा क्योंकि भाग में है ना, तो 7k हो जाएगा। अब मान रख दो a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह रखना है 3k, b की जगह रखना है 4k और c की जगह रखना है 7k, और भाग में क्या है c, तो c भी क्या है 7। अब आगे देखो, k तो सब में कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 + 4 + 7, और भाग में 7k, k से k तो कट जाएगा और ऊपर क्या रहेगा, 3 और 4 7, और 7 कितना होगा 14, 14 में 7 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। ऑप्शन में 2 है, तो 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। फिर आदिम का सभ्य दे रखा है, तो इसी तरह ऐसा कौन सा होगा, आदिम यानी क्या है, आदिम का विलोम सभ्य। आदिम यानी मतलब सभ्यता से पहले, जो सभ्य लोग हैं उनसे पहले की अवस्था माना जाता है, जो समझदार नहीं थे वो। तो आदिम का विलोम सभ्य। उसी तरह का देखो, निरक्षर का विलोम तो पुस्तक होगा नहीं, ठीक है। जंगली का विलोम जानवर नहीं होता है। पार्श्विक का कार्य है वो क्या है, वीरतापूर्ण नहीं होता है। तो अंधेरा का विलोम क्या होता है, उजाला। ऑप्शन नंबर 2। अब बेमेल छांटना है वही, तो देखो क्या है, इस तरह से डी सी बी ए, यूं देखे तो एक एक कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एल के बाद जे छोड़ करके, तो ये तो सेट बैठ नहीं रहा है सभी में, ठीक है। तो यानी वही एकांतर क्रम वाला ले लो, डी का बी यानी माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा डी सी बी ए। या फिर उल्टा चलो तो ए बी सी डी है, ठीक है। इसमें उल्टा चलोगे तो क्या हो जाएगा, आई जे के और एल, सही है। इसमें उल्टा चलो तो क्या है, ई एफ जी और एच, क्रम सही है। इधर उल्टा चलो तो क्या है, पी क्यू ऐसा होना चाहिए, जबकि है नहीं है, तो ये अलग है। बाकी सभी अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है, पीछे से चले तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है ए बी सी डी और आई जे के एल और ई एफ जी एस, जबकि 2 नंबर में नहीं है, तो ये बेमेल हो गया। फिर क्या है, श्रेणी को पूरा कीजिए। ये श्रेणी क्या है, बड़ी श्रेणी है, ठीक है। वैसे देखें तो ये ए 1 नंबर, फिर जेड है 26 नंबर, फिर है 4 नंबर। अगर लिखना चाहो तो 1 26 4, फिर एक्स कितने नंबर पे होता है 24, जी 7, बी 22वें नंबर पे, जे है वो कौन से नंबर पे होता है 10वें नंबर पे, टी 20वें नंबर पे और एम 13 नंबर पे। तो देखो तो क्या है, एक सीरीज बन रही है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 3 जोड़ रहे हैं, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे क्या होता है 13, ठीक है। 3 3 जुड़ रहा है। जबकि यहाँ 26, 26 के बाद 24, 2 घटा दिए 22, 2 घटा दिए 20, 20 में से भी 2 घटा दूंगा तो क्या होगा 18, और 18 नंबर पे आर होता है। तो आर पहले में कौन से में है, 4 नंबर में, बाकी में आर है नहीं, तो यहाँ आर होगा। और पैसे निकालना है तो 13 और 3 क्या होगा 16, तो 16 नंबर पे क्या होता है पी, ठीक है। 16 नंबर पे पी, तो आर पी ऑप्शन नंबर 4 है। फिर श्रेणी को पूरा कीजिए। देखो पहला क्या है डी, इस अक्षर में जो डी है वो चौथे नंबर पे है, इसमें एफ है वो 6 नंबर पे है, एच है वो इसमें क्या है 8 नंबर पे, इसमें जो जे है पहला वो कौन से पे 10, यानी 4 6 8 10, और अगला क्या होगा और 2 बढ़ जाएगा 12, 12 पे क्या होता है एल। तो एल सिर्फ एक में ही है, बाकी सारे तो कट गए, है नहीं स्टार्टिंग, तो डायरेक्ट ऑप्शन 4। अब बेमेल छांटिए, 13 और 156 में
क्या संबंध हो सकता है? तो 13 को किससे गुणा करो? 13 को 12 से गुणा करो तो क्या होता है? 156। ये 12 है, इसका 144 से कब आता है? 12 को 12 से गुणा करो तो 144 आता है। ये 15 है, 15 को 12 से गुणा करो तो 180 आता है, यानी अभी तक तो सही है। अब 16 है, 16 को 12 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 192 होगा, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 176, यानी ये गलत है। बाकी सब में 12 से गुणा करके लाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बेमेल है। अगर मैथमेटिक्स शब्द के ये अक्षर लिखे हैं तो महात्मा के सारे अक्षर मैथमेटिक्स है उसमें लिखे हुए हैं, तो बस उन्हीं को ले लो। एम ए और एच, तो पहले दो एम ए और इसमें भी पहले दो एम ए को क्या लिखा हुआ है? 1 2, यानी पहले दो 1 2 आना चाहिए, तो सब में 1 2 तो है ही। फिर क्या है? फिर एच है, एच कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है? 4, एच की जगह यानी 4। अब 4 किस में है? इस चौथे नंबर को छोड़कर बाकी में सब में तीसरे नंबर पे 4 लिखा हुआ है, एम ए एच। और फिर ए, तो ए तो क्या है दूसरे नंबर पे? देखो ए का 2 है ऑप्शन, तो फिर 2 आना चाहिए, तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है तो इसको काट दो। अब 2 ऑप्शन रहे, फिर देखो 3 इसमें है और 5 है, यानी ये अगला वाला चेक करते ही मालूम चल जाएगा। ए का हमने 2 किया था, टी का देखो, टी है वो 1 2 3 और 4, पीछे से चौथे नंबर पे, यहाँ पे पीछे से चलो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे क्या है? 3, यानी टी का 3 नंबर होना चाहिए, और 3 नंबर इसमें है, इसमें क्या है? 5 है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट हो गया। फिर 5 पुस्तकें एक दूसरे पर रखी है, ई ए पर है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, ई है वो किस पर है? ए पर है, यानी ई के नीचे ए हो गई। सी है वो किस पर है? सी बी के नीचे, यानी बी ऊपर और सी नीचे। यदि ए बी के ऊपर है, अब कह रहा है कि ए बी के ऊपर है, तो ए बी के ऊपर है, और ए के ऊपर कौन सी है? ई, तो इसके ऊपर ई रख दी। और डी सी से नीचे है, तो डी है वो सी से नीचे लिख दी यहाँ पे। तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है? तो कौन सी है? ई, यानी ऑप्शन नंबर 1। और 2017 का लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्या है? ए बी को 20% मुनाफे पर एक मोपेड बेचता है, बी उसे 25% मुनाफे पर सी को बेचता है, सी इसके 1500 रुपये देता है, तो ए ने इसकी कितनी राशि दी? इसका तरीका एक तो ये है कि आप स्टार्टिंग 100 से मानो, क्योंकि प्रतिशत में है, तो मान लेते हैं कि ए है, उसके पास 100 रुपये में था, 100 रुपये में ए ने खरीदी थी, 20% मुनाफे, 20% का मतलब है 100 पे 20, अब मुनाफा यानी लाभ हो गया 20 का, तो उसने ए ने क्या है? बी को कितने में दिया? 120 में बी ने प्राप्त किया, और बी क्या है? 25% मुनाफे पर, बी आगे और 25% लाभ पर, 25% मतलब 1/4, 1/4, 120 का 25% है, आप अगर निकालोगे तो 25/100 इंटू 120, 25 का 100 में 4 बार और 4 का 120 में 3 बार, यानी 30 रुपये कमा लेगा इस पे, तो कितना हो जाएगा? 150 में वो बेचेगा, किसको? सी को देगा, और सी इसके 1500 रुपये देता है। तो जब 100 रुपये की वस्तु थी ए के पास, तो सी को 150 में मिल रही है, जबकि सी को कितने में मिल रही है? 1500 में, यानी 150 किसको बता रहा है? ये 1500, यानी एक जीरो पीछे एक्स्ट्रा चिपक गया इस 150 के, तो जो स्टार्टिंग में 100 था उसके पीछे भी एक जीरो एक्स्ट्रा चिपका दो, कितने की थी? 1000 की, ठीक है, तो ये 1000 रुपये की थी। उसने फिर क्या किया? 1200 में बी को दे दी, सबके पीछे एक जीरो चिपक जाएगा, और बी ने सी को कितने में दे दी? 1500। तो इस तरह से आज हमारे पीटीईटी 2017 का कंप्लीट पेपर हो गया है, और आप सभी को जो 16 तारीख को पीटीईटी का एग्जाम है उसके लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।